Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एनजीओ में काम करते हैं ऐसे बोलती थी। मैम आपको क्या जानकारी है जो अभी घटना हुई है प्रवीण मित्तल जी के परिवार को आप कैसे जानते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? 3-4 साल हमारे पड़ोस में रहे थे, बहुत अच्छे थे। सभी फैमिली के सभी सदस्य बहुत अच्छे थे। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था। वो कहीं इधर अंकित विहार में भी रहने गई, उन्होंने बुलाया, आना जाना भी रखती थी। फिर अचानक से फिर काफी दिनों से वो आ नहीं रही थी। तो ये कब तक रहे यहाँ पर? 4 साल के करीब रहे। और ये कब चले गए थे यहाँ से? फिर ये यहाँ से छोड़ करके अंकित विहार में रहने गए। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने इधर पीपल चौक के पास कहीं घर बदला था। बात तो नहीं पता। फिर अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद 2-3 घर उन्होंने शिफ्ट किए? हाँ, 2 घर तो शिफ्ट किए। स्कूल में भी मिलती थी मुझे। उसके बाद से तो आपको मतलब कभी पता चला कि वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं या इस तरह से? हाँ, स्कूल में ही मुझे पिछले साल पता चला कि वो लोग शिफ्ट हो गए, चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। उन्होंने बताया भी नहीं, जबकि उसके 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आई भी थी मेरे घर में एक बार। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो किस तरीके का परिवार था? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बच्चे पढ़ाई में कैसे थे? सब अच्छे थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ब्लूमिंग बर्ड्स गढ़ी कैंप में। अच्छा, ब्लूमिंग बर्ड स्कूल में पढ़ते थे। तो इनके ये जो प्रवीण मित्तल जी हैं क्या करते थे, कुछ बताया कभी? वो कहती थी उनकी कोई दुकान है गढ़ी में, ये टपकेश्वर के पास उनके ससुर की दुकान थी, बाद में उन्होंने बेच दी थी। अच्छा। अब किराए में थी या कैसे नहीं पता। पूजा की दुकान थी। पूजा की दुकान थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा परिवार में बाकी सब ठीक है? माता पिता बीमार थी। सास बीमार ही रहती थी, हमेशा उनको घर में ही देखा। सब उनकी पत्नी करती थी, वाइफ, और पति कार लेके चलते थे। वो बोलती थी एनजीओ में कहीं काम करते हैं, अब ये पता नहीं। कार तो थी उनके पास, वो अपनी वाली कार थी शायद, सीएनजी वाली जी। अच्छा अच्छा। आपने भी आप बता रहे थे कि सबसे पहले गाड़ी को देखा था, उनसे बातचीत, जैसे हर्ष भाई बता रहे थे कि वो बात भी की, वो तब जिंदा था। वो मैंने चाबी मांगी उनसे गाड़ी की, मैंने कहा चाबी दे दो आप मुझे। मैंने कहा ये सारे मर गए हैं। मैंने कहा, कहता नहीं ये मरे नहीं है। कहते ये मैंने उनको हिलाया है, बहुत तेज से हिलाया, वो हिल नहीं रहा कोई भी उनके अंदर से। मैंने क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी, तो मेरे को ये लगा मैं बच जाएंगे। हमने तभी 100 नंबर पर फोन किया, उसी टाइम पुलिस वाले आ गए थे। कितनी उम्र के लोग थे? उम्र तो मैं 45 उम्र थी। बाकी बच्चे बाकी किसी की शक्ल नहीं दिख रही थी, किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही थी। सब एक के ऊपर एक? हाँ, एक के ऊपर एक था। बस एक लड़का जो बैठा था वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, बाकी क्या कहते बुजुर्ग थे आगे, होगा 10-12 साल का होगा वो। हाँ जी। तो क्या बोला जब, जैसे हर्ष बता रहे थे कि बाहर उतारा आप? कह रहे हमें बैंक का कर्जा हमारे ऊपर, इसलिए हमने सुसाइड कर लिया, हमारी किसी ने मदद नहीं करी। कहते हमने, हमारे रिलेटिव बहुत अमीर है, कहते हैं हमारी। उसने जहर खा चुका था, खा लिया था वो। हमारे घर के आगे बैठा आके कह रहा मैंने खा लिया, मैं मरने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर वो मर ही गया था, 5 मिनट लगे थे, मर ही गया था। तो उसने बताया कोई और परिवार में हो जो देहरादून हो या कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। वो कह रहा मैं चोर नहीं, कुछ नहीं बताया। कह रहा मैं चोर नहीं हो गया था। हमें लगा भी चोर आई है, यही गाड़ी खड़ी थी। कह रहा मैं चोर नहीं हो गया था, मैं अपना बानिया हो गया था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं चोर नहीं हूँ, ये हमारा बैंक का कर्जा इस करके हम सारे मर रहे हैं। और ये आपके देखने से उसके मरने तक कितना टाइम लगा? ये कितने टाइम उसको आपने देखा ऐसे कि वो 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, बस ऊपर नहीं। इतनी देरी बात हुई कि जब उसने बोला कि मैं जहर खाता? बस 10 मिनट। आपका क्या नाम है? पुनीत राणा। लोकलाइट क्या कह रहे हैं उसके बाद, जैसे आपने देखा? या लोकल तो कोई नहीं आया था ना, हम ही पहले खड़े थे ना जी। डर तो एक तरीके हाँ, डर तो था लोगों को कि क्या हो गया ये, देख तो रहे थे सारे खड़े। तो वो तो हमें तो ये था कि चलो बच जाए कोई इनके अंदर से। वैसा तो फटाफट मैंने तो पुलिस वालों को भी कहा कि गाड़ी मैं चला के ले जाता हूँ हॉस्पिटल, आप इनको बचा लो, किसी को बचता हो तो। पुलिस उसी टाइम 2 मिनट में आ गई थी, और एम्बुलेंस आई थी 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में एम्बुलेंस आई है। तब तक तो वैसे मर भी ना गए हैं वो शायद वो। तो उनको एम्बुलेंस लगेगी पहले या पुलिस वाले ले गए हैं? पुलिस वाले ले गए हैं उनको, उन्हीं की गाड़ी ले गई है। उन्होंने बताया कि खाया क्या है, क्या जहर खाया है? नहीं, बस जहर उन्होंने एक नाम लिया था, नाम मेरी याद नहीं है क्या नाम था, सल्फाज वगैरह ऐसी कुछ कहा था उन्होंने कि वो खाया हमने। तो बाकी वो मर गए थे उसी टाइम, वो भी गिर गए थे। वो हमने उठा के गाड़ी में बिठाया उनको, वो हॉस्पिटल जाके मरे हो शायद। उनमें से सिर्फ कोई आपको लगा नहीं कि जिंदा है? नहीं, कोई जिंदा नहीं था। मैंने देखे सब ऐसी हालत में पड़े थे भी, मतलब, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी गाड़ी के अंदर से, मर चुके हैं। ये बहुत गंदी स्मेल आ रही थी गाड़ी के अंदर, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा था वहाँ पर। कुछ बोतल से पी भी रहे थे आप कह रहे थे? बोतल यहाँ पी रहे थे, पानी पी रहे थे। वो पानी पी के फिर वो आगे हमारे पास आके वहाँ बैठे थे, वो पी रहे थे, पानी पी रहे थे। अब वो पानी था शायद, क्या था वो नहीं पता।
बट वो पी रहे थे वो कुछ। पुनीत जैसे बता रहे थे, आपने सबसे पहले पीसीआर को फोन किया? हाँ, कह रहा मेरे भाई ने था, बट मैं उनके पास खड़ा था, मैं नहीं आगे देखा था। आप दोनों ही थे? हाँ जी, हाँ जी। पुनीत और हर्ष हैं जो दोनों भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले इनको यहाँ पर देखा जब गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद पीसीआर को, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस आई और उनको यहाँ से लेकर गई। शख्स जो गाड़ी चला रहा था, प्रवीण मित्तल, जिसका नाम बताया भी जा रहा है कि वो जिंदा था, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो जाती है जब जहर निकला हुआ था।